श्री गुड मॉर्निंग सभी को। श्री क्या हाल चाल है सभी का? बढ़िया। लाइव है। किसी का चाबी गिरा हुआ है जी, छोड़ दीजिए वो सब छोटी मोटी बात है। ताला तोड़ेगा लोग। हाँ इनका है शायद, है ना? अगर किसी का है तो दे दीजिए, है ना? आगे बढ़े। क्या देख रहे थे? टाइम एंड वर्क। बताइएगा जी किधर थे? ये तो अल्टरनेट वाला आ गया। टाइप 4 2 इतना पीछे थे। टाइप 2 लगता है ये ना। टाइप 4 यहाँ पे दिख रहा है जी। एक सवाल शायद हम लोग किए थे, है ना? देखिए ये सवाल क्या कहता है, जरा आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए भाई, सवाल संख्या 2 टाइप 2 नेचर 1 क्वेश्चन नंबर 2। देखिए कहता है सुधीर आरब से 4.5 गुणा कार्यकुशल है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। आरब को अकेले उसी काम को करने में कितने दिन लगेंगे, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक ना? बड़ा सिंपल वे में सवाल को हम कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सुधीर आरब से, यहां पर आपका सुधीर हो गया और ए फॉर आरब हो गया, से 4.5 गुणा कुशल है। अगर आरब की इफिशिएंसी 1 है तो सुधीर का कितना होगा पता है? 4.5 होगा। सुधीर आरब से 4.5 गुना इफिशियंट है। अगर आरब का 1 है तो सुधीर का 4.5 होगा आपका, है ना? 4.5 हो जाएगा। अब आप बताइए यहां पर 4.5 को हम कितना कहेंगे? 9/2 कहेंगे क्या? इसको हम कहेंगे 9/2, 9/2 कहेंगे। ये जो बटा में 2 है ना, ये इस तरफ चला जाएगा। 9/2 जो बटा में 2 है वो इस तरफ चला जाएगा। तो ये हो गया इसकी इफिशिएंसी का रेशियो हो गया। 4.5 मतलब 9/2, 2 इस तरफ चला जाएगा आपका, है ना? अब सवाल कहता है कि वे एक साथ काम करते हैं तो वे किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। आप सबको बताना है 8 दिन समय किसका दिया है? दोनों का दिया है, दोनों का दिया है। और बोलिए दोनों का एफिशिएंसी कितना? 11 है। यस, दोनों का एफिशिएंसी जो है वो 11 है, 11 है। तो सवाल कहता है दोनों का इफिशिएंसी 11 है और दोनों का टाइम 8 है, तो टोटल वर्क कितना होगा? 88।
ये कैसे लिख दिए, तो टोटल वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम, इफिशियंसी इनटू टाइम हो गया। अब सवाल कहता है आरब को अकेले उसी काम को कितने दिन करने में लगेंगे। अकेला आरब कितने दिन में करेगा, आरब अकेला जो है कितने दिन में करेगा, तो बड़ी सिंपल बात है, टोटल काम 88 है और उसमें आरब की इफिशियंसी 2 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो आंसर हमारा हो जाएगा 44 दिन हो जाएगा। एनटीपीसी मेंस 2022 इसी साल का सवाल। 2-4 दिन बाद कहना होगा हमें पिछले साल का सवाल है। आगे बढ़ते हैं। नए साल में छुट्टी नहीं रहेगा भाई, संडे को ही तो पड़ रहा है ना, संडे को ही पड़ रहा है 1 तारीख, और छुट्टी क्या कोई फेस्टिवल थोड़ी ना है तब। और अच्छी बात है 1 तारीख को पढ़िएगा तो पूरे साल पढ़िएगा, है ना। कोई छुट्टी नहीं है। आगे बढ़े। देखिए बाबू और आशा किसी काम को मिलकर 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। आप यहां पर देख लो, ये बाबू है, आशा है, ये बाबू और आशा मिलकर किसी काम को 7 दिन में कर सकते, दोनों का समय दिया है। अरे आशा बाबू की तुलना में 7/4 गुना, बताइए भाई 7/4 गुना किसके तुलना में, बाबू की तुलना में, तो जिसके तुलना में कहे वो नीचे वाला। 7/4 बाबू की तुलना में, तो नीचे वाला जो 4 है ना वो बाबू का होगा, 4 जो है वो बाबू का इफिशियंसी होगा, और आशा का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये इफिशियंसी हो जाएगा। अब देखिए जी दोनों का समय दिया है तो क्या टोटल वर्क लिख सकते हैं, बोलिए। दोनों का इफिशियंसी 11 और टाइम है 7 है, तो 77 टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। अब सवाल कहता है अकेले आशा उस काम को कितने दिन में करेंगे, अकेले आशा उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 77 टोटल काम हो गया, और आशा का समय पूछता है तो आशा का एफिशिएंसी 7 से भाग कर देंगे, आंसर कितना, 11 दिन हो जाएगा। बढ़े आगे। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी कोई समस्या हो बताना। ये सब सवाल पे आप मेहनत करके आइए, बना के आइए। क्या करना है, नॉर्मल सी तो बात है, इफिशियंसी का पढ़ के आराम से रेशियो लिखना है, और फिर किसी एक का समय पक्का रहेगा, इफिशियंसी से गुणा कर देंगे, टोटल वर्क हो जाएगा, और टोटल वर्क में जिसका भी समय पूछेगा उसकी इफिशियंसी से भाग करके हम आंसर कर देंगे। आगे बढ़िएगा। कितना, 42। कहता है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी है, दुगनी है। अब सवाल कहता है कि दोनों मिलकर किसी काम को 28 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर किसी काम को 28 दिन में करते हैं। टोटल वर्क दोनों मिलकर तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 28, दोनों मिलकर 28 दिन में करते हैं। तो ए पूरे काम को कितने समय करेगा आपसे पूछा जा रहा है। तो टोटल काम कितना है, 84 में ए का इफिशियंसी 2 से भाग करेंगे, आंसर कितना, 28 दिन हो जाएगा, नन हो जाएगा। अच्छा 42 बार में कट रहा है तो 42 दिन हो जाएगा, ए हो जाएगा। 84 में 2 से भाग देंगे 42। इफिशियंसी का रेशियो लिखना है, फिर टोटल वर्क और भाग दे देना है। देखो ये सवाल बन जाएगा, 50% अधिक कुशल है, इसका मतलब 100 तो 150। 50% ज्यादा कुशल है तो आतिफ से, तो आतिफ का एफिशिएंसी 100, तो अफनान का एफिशिएंसी 150 हो जाएगा। बन जाएगा सवाल। यानी आंसर निकालिए, तो सब लोग निकालिए, जो लोग नहीं निकाले सब लोग निकालिए, जो लोग नहीं निकाले। और क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर निकालिएगा, मैं सबके जगह पे पहुंच रहा हूं, पटना में बहुत ठंडा है। आंसर निकालिए जल्दी से। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए आंसर निकाल के।
10 दिन। हाँ जी, 5 नंबर। ये 3:1 कैसे हुआ बताइए हमको। हैं? 50 का है मान लीजिए इसको। 100% न मानेंगे। कोई भी चीज को 100% मानते हैं। ये 50% ज्यादा है तब 100 से 50 ज्यादा 150। इससे 50 ज्यादा थोड़ी नहीं, इससे 100 ज्यादा है। अब काटिए इसको। बनाइए जल्दी से। अरे 6 कैसे होगा जी? 5 कैसे होगा? केकर समय दिया हुआ है 15 दिन। पढ़िए वहां बोर्ड पर। 15 दिन किसका समय है? आतिफ का। तो एफिशिएंसी किसका लेंगे? आतिफ का ना लेंगे। कितना लिखेंगे? मारेंगे डंडा से। पढ़ना लिखना नहीं। विचित्र प्राणी एलियन दूसरे ग्रह से पहुंच गए हैं। 15 दिन समय, सॉरी, हाँ 15 दिन समय किसका दिया? आतिफ का दिया है। अब आतिफ का एफिशिएंसी कितना है? 3 है। तो टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी गुना टाइम होता है 45। निकालना किसका है? अफनान का। AF अक्षर वरना बैठता है। 45 हो गया। तो अफनान का कितना एफिशिएंसी है? 2 है। 2 से भाग दिए, 22.5 आंसर आ रहा है उसका। आतिफ अफनान काम करने में आतिफ से 50% ज्यादा है। तो आप ही ना उल्टा पलटा लिखे जी। चलिए उसको हम सही कर दे रहे हैं। रेशियो उल्टा लिखे हुए थे, नमुआ बदले हुए थे। देखिए देखिए भाई सवाल क्या कहता है, सुनिए। आतिफ है काम को 15 दिन में। यहां पढ़िए अफनान काम करने में आतिफ से, है ना। तो आपका अफनान हो गया, ये आतिफ हो गया। आप उल्टा लिखे हुए थे, है ना। तो अफनान आतिफ से 50% ज्यादा कुशल है। आतिफ से ज्यादा कुशल है तो आतिफ की एफिशिएंसी 100 और अफनान 50% ज्यादा है तो 150 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 50 से 3 बार में, 50 से 2 बार में एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। फिर यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा टोटल वर्क। तो समय किसका दिया है? 15 दिन। आतिफ का। आतिफ का। तो आतिफ का एफिशिएंसी कितना है? 2 है। तो टोटल वर्क हो गया 30। अब सवाल कहता है कि अफनान का समय बताओ कितना है। तो टोटल वर्क 30 है, उसमें अफनान का एफिशिएंसी 3 से भाग करेंगे। आंसर कितना? 10 दिन हो जाएगा। 10 दिन हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई करिए थोड़ा, ठीक ना। और डाउट है तो पूछा करिए। 6 नंबर भी देखिए, कहता है A B से दुगुना अधिक है। तो B का अगर 1 मान लेते हैं तो A का 2 हो जाएगा। अब सवाल कहता है वे दोनों एक साथ 14 दिन में। 14 दिन समय किसका है? दोनों का। दोनों का 14 दिन समय दोनों का है तो दोनों का एफिशिएंसी जोड़ के लिखेंगे। 3 गुना 14, 42 हो गया। सवाल कहता है ए अकेला कितने समय करेगा। तो टोटल काम 42 में ए का एफिशिएंसी 2 से भाग करेंगे। आंसर 21 दिन हो जाएगा आपका। C नंबर हो जाएगा। देखिए हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा। कितना आ रहा है? 16, 17 ऐसे कुछ आ रहा है नहीं। चलो देख लेते हैं। X एक निश्चित कार्य को 84 दिन में कर सकता है। Y X से 50% कम कार्य कुशल है, जबकि Z उसी कार्य को करने में 28 दिन का समय लेता है। अब कहता है कि कार्य को पूरा करने के लिए Y ने कार्य शुरू किया, 3 दिन बाद X उसके साथ शामिल हो गया
और जेड शुरुआत से 7 दिन के बाद उसके साथ शामिल हुआ, तो जेड ने काम को पूरा करने के लिए कितने दिन तक काम किया, कार्य पूरा करने के लिए कितने दिन तक काम किया। सिंपल बात है। आप देखिए एक्स वाई एक्स से 50% कम कुशल, देखो वाई लिख दिए और यहां पर एक्स लिख दिए। एक्स का इफिशियंसी 100 है, तो वाई एक्स से 50% कम, तो कितना 50। तो ये हो गया आपका इफिशियंसी का रेशियो, 50 से एक बार में, 50 से 2 बार। समझ में आ रहा है कुछ बात है? 50 से एक बार में और 50 से 2 बार, 50 से एक बार में और 50 से 2 बार। अब सवाल कहता है कि जेड उसी काम को करने में 28 दिन का समय लेता है, और जबकि एक्स कै दिन 84 दिन का समय ले रहा है। तो एक्स का इफिशियंसी 2 है, सॉरी एक्स का इफिशियंसी 2 है, तो 84 दिन लग रहा है ना। अब सवाल कहता है कि वाई ने काम शुरू किया, तो हम चाहते हैं, जानते हैं क्या, जेड का इफिशियंसी लिखना। जेड का इफिशियंसी लिखना चाह रहे हैं, है ना। वाई का है हमारे पास, एक्स का है बट जेड का नहीं है। तो सुन लीजिए 84 दिन एक्स का समय है जिसकी इफिशियंसी 2 है, ठीक है। तो 28 दिन के लिए इफिशियंसी कितना हो जाएगा, तो देखो समय हो गया आपका 1/3, समय हो गया 1/3, तो इफिशियंसी हो जाएगा 3 यानी 6 हो जाएगा इफिशियंसी। सोचिए सोचिए सोचिए, एक्स का इफिशियंसी 2 है और समय ले रहा है पता है कितना, 84 दिन। आज जेड जो है 28 दिन में इस काम खत्म कर दे रहा है। इसका मतलब अगर समय 1/3 लग रहा है तो इफिशियंसी 3 होगा। कैसे नहीं लग रहा, 84 का 28 1/3 ना होता है, तो 3 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर फिर। अब कहता है कार्य को पूरा करने में, यहां पर टोटल वर्क थोड़ा निकाल लीजिए, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क आपका हो जाएगा, देखिए एक्स की इफिशियंसी 2 है और वहां पर कितना है, समय 84 है, तो टोटल आपका हो गया 168 हो गया। आप चाहे तो जेड से भी निकाल सकते हैं, 28 गुना 6 करेंगे तो भी 168 आएगा। अब देखिए सवाल क्या कर रहा है, कार्य को पूरा करने के लिए वाई ने काम शुरू किया। शुरू कौन किया, वाई काम शुरू किया, वाई काम शुरू किया। 3 दिन बाद एक्स उसके साथ शामिल हो गया। देखो शुरू में वाई अकेला काम किया, कै दिन तक, 3 दिन तक, 3 दिन तक। फिर उसके बाद पता है एक्स शामिल हो गए, यानी अब वाई प्लस एक्स करने लगा। वाई प्लस एक्स, ये इसी बस समझने के लिए ऐसे हम लिख रहे हैं यहां पर, है ना। देखिए काम को पूरा करने के लिए वाई ने काम शुरू किया और 3 दिन के बाद एक्स उसके साथ शामिल हो गया, और जेड शुरुआत से 7 दिन के बाद आता है। बोले शुरू से 7 दिन के बाद जेड आता है, जिसमें ये 3 दिन है, तो बचा कितना, यानी 4 दिन तक ही काम किया है, और इसके बाद वाई एक्स और जेड तीनों हो गया आपका। अब कहता है कि 7 दिन बाद शामिल होता है और जेड ने काम को पूरा करने के लिए कितने दिन काम किया, यानी तब तक चलता रहा जब तक ये काम खत्म ना हो जाए। ये 3 दिन पता है, 4 दिन पता है। आपको लग रहा है कि जेड यहां से यहां काम किया है, तो यही समय आपसे क्या करता है, पूछता है जेड कै दिन काम किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपली हम कर सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा आप सब लोग। वाई का इफिशियंसी मतलब जानते हैं 1 दिन का काम, इफिशियंसी का मतलब होता है 1 दिन का काम, आपको हम सब बता चुके हैं। 1 दिन का काम, इफिशियंसी का मतलब होता है 1 दिन का काम होता है। अब देख लो वाई का 1 दिन का काम 1, तो 3 दिन का काम 3 हो जाएगा। अब वाई और एक्स अगर मिल जाए तो 1 दिन में कितना, 3 काम, तो 4 दिन में 12 काम आपका, 12 काम। अब सुनिएगा 12 और 3 15 काम हुआ है इधर, जबकि टोटल काम 168 है, तो बचा कितना, 168 काम टोटल है जिसमें 15 काम हो चुका है, तो बचा कितना, 15 घटाएंगे 153। यानी माथा पे जोर दीजिए, जैसे पूछे कि बचा कितना, थोड़ी सोचिए जल्दी जल्दी कि 168 में से 15 घटाने पर क्या होगा। ना तो कुछ लोग एकदम बस शांत बैठे हुए कि तो लिखबे करेंगे, है ना, जो होगा सो, है ना। तो ऐसे थोड़ी ना मैथ सीखिएगा, एकदम सुस्त माथा रहेगा आपका, काम नहीं करेगा।
मैं पूछ रहा हूं कि 168 में से 12 3 15 घटेगा तो कितना बचेगा, तनी माथा में कैलकुलेशन होना चाहिए। हाँ वैसे ही खाली बैठे नहीं, कुछ लोग का देखते हैं बस एकदम बैठे हुए चल रहा है, बस 12 बजेगा छुट्टी होगा चल जाएंगे, फिर अगला दिन 11 बजेगा वापस आ जाएंगे। माथा एकदम चला गया एकदम रेस्ट मोड में, है ना। ऐसे थोड़ी ना होता है, थोड़ा एक्टिव रहिए, है ना। क्या चीजें हो रहा है कहीं ना कहीं। अब एग्जाम हॉल में सुस्त पड़ जाएगा माथा, तो फिर क्या करिएगा, वहां तो आप ही को करना है। यहाँ तो मान लेते हैं कि हम लिख दे रहे हैं या फिर कुछ विद्यार्थी सपोर्ट कर दे रहे हैं तो जल्दी से हम भी लिख दे रहे हैं, लेकिन वहां पे तो आपको खुद करना पड़ेगा। तो 153 हो गया। अब पता है यहाँ का समय निकालना है, तो क्या करेंगे, इन तीनों का एफिशिएंसी। आप तीनों का यहाँ पर 6 2 8 1 9 है, तो 9 से हम भाग कर देंगे तो 17 बार में भाग लगा, 17 बार में 17 दिन जो है आपके सवाल का सही जवाब। किनका आया था 17 दिन आया था, चलिए बहुत अच्छी बात है। 4-5 विद्यार्थी, अच्छा सवाल है ये वाली चीज थोड़ा सा डायरेक्ट यहाँ पे सोचेंगे, समय का बचत होगा, 6 वाला आप, है ना। छापिए, फिर से समझा रहे हैं, समझा रहे हैं। देखिए भाई फिर से सुन लीजिए, सवाल कहता है एक्स एक निश्चित काम को 84 दिन में कर सकता है और वाई एक्स से 50% कम कार्यकुशल है। वाई जो है ना वो एक्स से 50% कम है। तुलना हमको किससे करना है, एक्स से, तो इसको हम 100 मान लेंगे। और इससे 50% कम है तो कितना होगा, 50 होगा। देखिए प्रतिशत से जब भी कंपेयर करना हो, परसेंट अधिक करना हो, प्रतिशत कम करना हो, तो आप 100 मान के करिए। किसको मानेंगे 100, तो जिससे अधिक कहेगा, जिससे कम कहेगा, है ना। कह रहा है वाई एक्स से 50% कम है, तो इसको 100 मान लिए, तो 100 से 50 कम करेंगे 50। अब अगर 50% ज्यादा रहता तो 100 में 50 जोड़ के 150 यहां पे लिखते हैं। तो ये यहां पे रेशियो हो गया इफिशियंसी का, कार्य कुशल मतलब इफिशियंसी। अब सवाल में देखो एक्स का समय दिया है 84 दिन। देखो 84 दिन जो है ना एक्स का समय है, 84 दिन जो है ना एक्स का समय है, और जबकि जेड का समय दिया है पता है कितना, 28 दिन दिया हुआ है। तो आपको लग रहा है कि समय जो है ना, समय जो है 1/3 हुआ। समय कितना हुआ जी, 1/3। तो पता है इफिशियंसी क्या होगा, इफिशियंसी 3 होगा, इनवर्स। सही बात है। समय जब 1/3 लग रहा है हमको, समय आपके कंपेरिजन में 1/3 लग रहा है, मतलब आप 3 दिन में काम खत्म कर रहे हो, उसको हम 1 ही दिन में खत्म कर दे रहे हैं। तो समय अगर 1/3 लग रहा है तो वैसी स्थिति में इफिशियंसी 3 गुना हो जाएगा, है ना। जेड का इफिशियंसी एक्स से 3 गुना हो जाएगा। तो एक्स का यदि 2 है तो जेड का कितना हो जाएगा, 3 गुना 6 हो जाएगा। अब ये सब इफिशियंसी निकल गया, ठीक है। और इफिशियंसी को हम क्या कहते हैं, 1 दिन का काम भी कहते हैं, मैंने पहला क्लास में ही बताया था। अब देखिए किसी का इफिशियंसी लीजिए और किसी का समय को गुणा कर दीजिए, इफिशिएंसी टाइम टोटल वर्क हो जाएगा। तो एक्स का समय 84 और एक्स का इफिशियंसी 2 गुणा किए, टोटल वर्क हो गया। अब जैसे जैसे काम कर रहा है वाई काम शुरू करता है, 3 दिन तक किया, अब 3 दिन बाद एक्स आ गया वहां उसमें उसके साथ, इसका मतलब अब वाई और एक्स करना शुरू कर दिया। और शुरू से 7 दिन बाद जेड आता है, 7 डेज, आफ्टर 7 डेज, जिसमें ये 3 दिन यहां पर बीता, तो बाकी बचा 4 दिन यहाँ पर।
शुरू से 7 दिन बाद आता है जेड, यहां पर जेड आता है तो 3 दिन ये है, तो ये बचा कितना 4 दिन, मतलब 3 दिन वाई अकेले काम किया, 4 दिन दोनों मिलके किया। देखो 3 दिन का काम 3, 4 दिन का काम 12, तो बच गया कितना काम करने को 153 काम करने को और बच गया। और ये काम को कर रहा है लास्ट में कौन, एक्स वाई जेड। कितना समय लगेगा, तो समय पता करने के लिए, यहाँ का टाइम पता करने के लिए इन तीनों का एफिशिएंसी से भाग कर देंगे 17 दिन, यानी 3 दिन यहाँ, 4 दिन यहाँ, 17 दिन यहाँ। कह रहा जेड ने काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लिया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 17 दिन का समय लिया। जेड यहीं से, जेड इधर है नहीं है, जेड इधर है नहीं, जेड जहां है वहीं का ना समय पूछेंगे। अगर बोलता ना कि टोटल टाइम कितना लगा काम खत्म करने में, तो जोड़ देते 17 और 4 21 और 3 24 दिन। सब एक साथ थोड़ी ना कर रहा है, शुरू का 3 दिन वाई अकेले किया, फिर 4 दिन दोनों मिलके, फिर 17 दिन, ये तो आंसर 17 हो जाएगा। बोलिए जी, आप कुछ पूछ रहे थे यहां पर। 2 3, हाँ ठीक है। तो आपको पूछ रहे थे क्यों, बता रहे थे आप, क्यों को बताइए। शॉर्ट शॉर्ट ये है कि वो शॉर्ट है, यहाँ पर 1 तिहाई है तो एफिशिएंसी 3 गुना 2 तिहाई 6 कर सकते, वैसे भी कर सकते, आपको अइबे करता है। और कुछ पूछना है भाई किसी को। चल आगे बढ़ते हैं। अरे 1 नंबर पिछले क्लास में बताया थे किशोर कुमार, 1 नंबर पिछले क्लास में मैंने बता करके लास्ट किया था क्लास को, 1 नंबर नहीं बना है। तो कहावत है जहां बड़े बड़े ढोल हुआ ढोलकी के कौन मोल, है ना। ये सब बड़े बड़े सवाल बना ले रहे हैं, एकर सामने वो 1 नंबर क्या ढोलकी है, 50% ज्यादा है। ऐसे पिछले क्लास में मैंने बताया भी था, है ना। तब एक कार्य का 66.2/3% भाग 8 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो आप बताइए इसका मान पहले कितना होगा। इसका मान भिन्न में 2/3 होता है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये प्रतिशत में आपको हम पढ़ाएंगे और इसे वैल्यू याद करना होता है। क्या है, तो 33.1/3% पता है किसका मान होता है, 1/3 का मान होता है, 1/3 की वैल्यू होता है। आप देख लो इसका वो क्या है, डबल है, 33 दूना 66 और 1/3 का डबल 2/3 है, इसका ये डबल है। तो जब डबल है तो भिन्न में भी मान डबल होगा, 1 तिहाई का डबल 2 तिहाई, ठीक है। तो उसका मान कितना हो जाएगा पता है, 2 तिहाई हो जाएगा। अब आप ही बताना ए का समय कितना हो जाएगा। तो ए जो है ना 8 दिन, 8 दिन में 2 तिहाई काम, तो पूरे एक काम करने में कितना समय लगेगा, उलट के गुणा कर देंगे। कुछ याद आ रहा है, मैंने आपको सिखाया था कि जब भी एक भाग का समय निकालना हो तो इसको उलट के गुणा कर देते हैं। अब इसके बाद क्या कहता है सुनिएगा, कहता है कि बी ए से 40% कम कार्यकुशल है। बी जो है ना ए से 40% कम कार्यकुशल है, बी जो है वो ए से 40% कम का कार्यकुशल है, ठीक ना। बड़ा एफिशिएंसी भी आप लिख दीजिए बी, और यहां लिख दिए ए। बी ए से 40% कम है, तो ए अगर 100 है तो बी कितना 40 कम 60 है। ये हो गया एफिशिएंसी का रेशियो कितना, 3:5। अब आगे पढ़ते हैं। कह रहे दोनों 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं, फिर दोनों काम छोड़कर चले जाते हैं। सी शेष काम को 6 दिन में करता है, तो ए और सी मूल काम को कितने दिन में करेंगे। एक बात बताइए, ए का एफिशिएंसी 5 और ए का टोटल काम का समय 12, तो क्या टोटल वर्क निकल जाएगा। अरे एफिशिएंसी इनटू टाइम, टोटल वर्क 60 हो गया, टोटल वर्क 60 हो गया, टोटल वर्क 60 हो गया। अभी कहता है कि दोनों 5 दिन तक काम करते हैं। कौन कौन दोनों, ए और बी। ए और बी दोनों 5 दिन काम करते हैं, ए और बी दोनों 5 दिन काम करते हैं। तो आप बताइए ए और बी का 5 दिन का काम कितना होगा। ए और बी का 5 दिन का काम कितना होगा, ए और बी का 5 दिन का काम कितना होगा। तो सिंपल बात है,
ए और बी का एक दिन का काम कितना 8, तो 5 दिन का काम 40 हो जाएगा आपका। ए और बी का एक दिन का काम कितना 8, तो 5 दिन का काम कितना 40 हो जाएगा। एक दिन का काम 8, तो 5 दिन का काम 40 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 60 वो काम टोटल है, जिसमें से 40 काम कर डाला। कौन? ए और बी। हाँ, अब सवाल सुनिए क्या कहता है। फिर दोनों कार्य छोड़कर चले जाते हैं। अब पता है सी शेष कार्य को 6 दिन में करता है। बोलो सी का एफिशिएंसी निकल जाएगा। काम कितना है? 40 को काम है, 40 को काम, 20 काम है, 20 को काम बचा हुआ है। और पता है कै दिन में कर रहा है? 6 दिन में कर रहा था। एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 6 से भाग दे दिए। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 10/3 हो जाएगा, है ना? 10/3 हो जाएगा। तो ये सी का इफिशिएंसी हो गया। इफिशिएंसी मतलब एक दिन का काम। तो शेष काम बचा 20 को, जो कि 6 दिन में कर रहा था। एक दिन का काम 20/6। ये बी का इफिशिएंसी, ए का इफिशिएंसी, सी का इफिशिएंसी। अब सवाल कहता है कि ए और से मिलकर कै दिन में मूल काम को करेगा। तो मूल काम कितना है? 60 है, 60 है। तो टोटल काम 60 में ए और सी के इफिशिएंसी से भाग कर देंगे। बोलो ए और सी का इफिशिएंसी कितना? तो 5 + 10/3 हो जाएगा। 5 + 10/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 60 और हो जाएगा कितना? 25/3। 3 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। 5 से 5 बार में, अब 5 से 12 बार में। नीचे में 5 एक एक ऑप्शन में है। नीचे में 5 एक ही ऑप्शन में नहीं। यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 19 है, यहाँ 19 है। तो नीचे में 5 एक ही ऑप्शन में, ये आंसर हो जाएगा। आप नोट करिए, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। कम बुझाया क्या? सारी चीज भाषा में लिखा हुआ है सवाल में। क्या बोले? ई क्या निकला? एक्चुअल में निकला कि वो रेशियो में निकला? एक्चुअल कैसे निकला? ये भी रेशियो में ही निकला है। ये एक दिन का काम 3 यूनिट, तो ये टोटल जैसे इसका देखिए, एक दिन का काम 5 यूनिट, तो 12 दिन का काम 12/60 यूनिट रेशियो में निकला है। हाँ, तब देखिए ना, इफिशिएंसी मतलब एक दिन का काम। एक दिन का काम 5 अनुपात, तो 12 दिन में काम खत्म कर दिया। तो 12 दिन का काम कितना? 12/60 अनुपात। अनुपात में निकला, एक्चुअल थोड़ी ना निकला। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा। सबसे पहली बात कि 2/3 भाग 8 दिन में, तो पूरा एक भाग कितने दिन में? तो उलट के गुणा कर दिए 12 दिन में। कौन? ए। बी ए से 40% ज्यादा कम कुशल है, तो ए को 100 मान लिए, तो 40% कम है, तो 40 कम करिए 60। 3 5। अब देखिए ए का इफिशिएंसी 5 है, समय 12 दिन है, तो 12/60 टोटल वर्क हो गया। सवाल कहता है ए और बी 5 दिन किया है, तो एक दिन का काम कितना दोनों का? दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में 8 काम करेगा, तो 5 दिन में कितना? 40 काम कर दिया।
अब सोचिए कि 60 को मैं 40 को कर दिया तो बचा क्या है, वो 20 को। अब बचा हुआ काम सी अकेले 6 दिन में करना है। 20 जो है ना सी का 6 दिन का काम है, तो 6 से भाग दिए तो 1 दिन का काम हो गया। इफिशिएंसी, इफिशिएंसी मतलब 1 दिन का काम, तो सी का एफिशिएंसी निकल गया। अब सवाल करें ए और सी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तो काम 60 है उसको ऊपर, और ए और सी का इफिशिएंसी 5 और 10/3 जोड़ के भाग कर दिए, उत्तर हो गया। बटा 5 वाला एक ऑप्शन है। कुछ कहना है किसी को, बोलिएगा। हैं? नहीं बोलिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, ईवी एनटीपीसी का ही सवाल ये है। कहता है एक्स और वाई किसी निश्चित कार्य को 10 दिन और 18 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जेड वाई से 50% अधिक कार्यकुशल है। जरा ध्यान दीजिएगा, एक्स जो है ना 18 दिन में और वाई कितने दिन में, 30 दिन में। आप सिंपली इसका लसा ले लो, बोलिए कितना होगा, 90 होगा क्या, तो 18 पंचे 90 हो जाएगा और 30 3 90 हो जाएगा। इसको कहेंगे टोटल वर्क, और ये हो गया इफिशिएंसी इन दोनों का। सवाल कहता है कि जेड वाई से 50% अधिक कार्यकुशल है। जेड जो है ना वाई से 50% अधिक कार्यकुशल है। जेड जो है वाई से 50% ज्यादा कार्यकुशल है, तो बोलो ये कितना हो जाएगा। अरे वाई का इफिशिएंसी 3, आई 50% ज्यादा है तो 1.5 गुना 4.5 हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा, आप देख लो। y का 3 होगा तो z का 4.5 हो जाएगा आपका। 50% ज्यादा का मतलब क्या समझते हैं, 1.5 गुना, 1.5 आधा ज्यादा। 50% ज्यादा का मतलब आधा ज्यादा, तो 3 का आधा 1.5, 1.5 ज्यादा, तो 3 में 1.5 जोड़िए 4.5 हो जाएगा आपका। तो ये हो गया z का भी इफिशिएंसी, y का भी इफिशिएंसी, x का भी इफिशिएंसी। अब सवाल कहता है कि z और y काम शुरू करते हैं लेकिन दोनों 4 दिन बाद काम छोड़ना पड़ता है। बात समझो, यहां पर सवाल क्या कहता है, जेड और वाई काम शुरू करते हैं लेकिन 4 दिन बाद काम छोड़ना पड़ता है। कोई बताएगा 4 दिन का काम। देखो जेड वाई का 1 दिन का काम कितना, 7.5, तो 4 दिन का काम 30, यानी 30 काम समझो हो गया। अब इसके बाद दोनों छोड़ दिया। जेड और वाई काम शुरू करते हैं लेकिन दोनों 4 दिन बाद काम छोड़ना पड़ता है। फिर कहता है एक्स पी की सहायता से शेष काम को अगले 4 दिन में पूरा कर देता है। लीजिए जी, अब यहां पर एक्स और पी, एक नए आदमी का एंट्री हुआ है ना, और पता है ये 4 दिन में काम को खत्म कर दे रहा है। 4 दिन में काम को खत्म कर दे रहा है, अगले 4 दिन में काम को खत्म कर दे रहा है। तो सवाल करे पी मूल कार्य को कितने समय खत्म करेगा, आपसे पूछा जा रहा है। आपको नहीं लग रहा कि P का जब समय पूछ रहा है तो P का इफिशिएंसी चाहिए हमको, P का इफिशिएंसी चाहिए। अगर P का इफिशिएंसी मिल जाएगा भाग कर देंगे, उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा माथा लगाओ कि P का इफिशिएंसी निकलेगा कैसे, थोड़ा माथा पे जोर दीजिए। देखिए ये दोनों कै दिन काम किया है, 4 दिन, जिसमें X भी किया है 4 दिन और P भी किया है। तो X का 1 दिन का काम 5, तो 4 दिन का काम। आपको नहीं लग रहा है कि 20 को काम किया होगा X, तो 30 काम यहां और 20 गो काम x किया था, 50 गो बचा, कै गो 40 गो काम, 40 गो काम बचा जिसको p किया होगा कै दिन में, तो 4 से भाग दिए तो 10 इफिशिएंसी हो गया, 10 इफिशिएंसी हो गया p का। आंसर 9 दिन आ जाएगा। सोचने वाली बात है। आखिरी में देखो 90 काम टोटल है, इसमें 30 काम तो पहले हो चुका, यहां ध्यान दीजिए, और बचा कितना 50 काम। 50 काम में ये दोनों पता है 4 दिन काम किया है। कितने दिन काम किया है, 4 दिन काम किया। तो 4 दिन x भी किया, 4 दिन p भी किया। अब बोलो x का 1 दिन का काम कितना, तो 4 दिन किया होगा, तो 4 दिन का काम 20, यानी समझो कि 30 और 20 50 काम कर डाला, बचा कितना 40 काम। उसको पता है कौन किया होगा, p किया होगा। कै दिन में, तो 40 काम 4 दिन में, तो 1 दिन में कितना काम, 10 काम, और 1 दिन के काम को इफिशिएंसी कहते हैं। तो निकल गया P का इफिशिएंसी 10, अब P का समय पूछता है तो टोटल वर्क कितना 90 में P का इफिशिएंसी 10 से भाग की, आंसर 9 दिन हो गया। अच्छा सवाल है, 3 गो इधर एनटीपीसी मेंस इसी साल का था आपका। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 लगातार ये
नहीं बुझाया? ये सब सवाल तनी जा करके रिवाइज करिएगा, है ना, घर पे जा करके इस चीज का रिवीजन करना है। देखिए तो हमारा अगला सवाल क्या कहता है। इस सवाल में क्या है कि तिगुना समय ले रहा है, 3 गुना समय ले रहा है। तो आपको जानते हैं समय का रेशियो नहीं लिखना है, आपको इफिशियंसी का रेशियो लिखना है, क्योंकि इफिशियंसी और टाइम एक दूसरे का उल्टा होता है। देखिएगा, ए किसी काम को करने में बी से तिगुना समय ले रहा है, ए बी से तिगुना ले रहा है, ए बी से तिगुना ले रहा है, तो ये रेशियो किसका हो गया? टाइम का हो गया। लेकिन हमको टाइम का रेशियो से कोई फायदा होने वाला नहीं है, हमको इफिशियंसी का रेशियो से फायदा होगा। तो हमने क्या किया यहाँ पर 1:2, क्योंकि हम जानते हैं इफिशियंसी और टाइम एक दूसरे का उल्टा होता है। हमने टाइम एंड वर्क की पहली क्लास में पढ़ा है, उल्टा होता है। अब देख लो सवाल सब लोग क्या कहता है, बोलिए। दोनों मिलकर कै दिन में? 7.5 दिन में। दोनों मिलकर के 7.5 दिन में। एक बात बताइए, क्या टोटल वर्क लिख सकते हैं? अरे दोनों का एफिशिएंसी 4 और गुणा में 7.5, क्या 30 हो जाएगा? क्या 30 हो जाएगा। अब सवाल कहता है ए अकेला उस काम को कितने समय खत्म करेगा? तो जाहिर सी बात है, टोटल वर्क 30 है, उसमें ए का एफिशिएंसी 1 से भाग कर देंगे, आंसर 30 दिन हो जाएगा। जुनैद आर्यन, x प्लस पी 4 है। हाँ, x प्लस पी 4 है, इसका मतलब x भी 4 दिन कर रहा है और y भी 4 दिन कर रहा है। x और p मिलकर 4 दिन कर रहा है, तो 2 जन x और p मिलके 4 दिन कर रहा है, इसका मतलब क्या? ये भी 4 दिन कर रहा है, ये भी 4 दिन कर रहा है। ऐसा नहीं कि 4 दिन 4 दिन 8 दिन हो जाएगा। 4 दिन जो काम हो रहा है उसमें 4 दिन x भी रहा है और 4 दिन y भी रहा है, 4 ही दिन में दोनों रहा है। जैसे मान लेते हैं कि 4 दिन दोनों मिलके किया, अब पूछेगा कोई पी से कि तूने कितना दिन काम किया, तो क्या 2-2 दिन बोल देगा? 4 दिन। पूछा जाएगा एक्स से कि तूने कितना दिन काम किया, तो ये बोलेगा हम भी 4 दिन किए हैं। 4 दिन में अगर दोनों लगा हुआ है तो 4 दिन ही भी किया, 4 दिन ही भी किया। मेरा कहना ये नहीं कि 4 + 4 8 हो जाएगा। हाँ, दोनों किया, दोनों का हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो ये क्वेश्चंस क्या कहता है, जरा आप ध्यान दीजिएगा सब लोग। कहता है सुनील 4 दिन में और निवेश इस काम को 6 दिन में। देखो ये सुनील है जो कि 4 दिन में, और ये निवेश है, निवेश है जो कि 6 दिन में। आप इसका लसा ले सकते हैं जी, 12। तो 4 3 12, 6 दूना 12। इसके बाद है उमेश। उमेश की कार्य क्षमता सुनील से 1.5 गुनी है। बात समझिएगा जी, 1.5 गुनी है ना, तो बोलिए 3 का 1.5 4.5। उमेश का एफिशिएंसी सुनील का 3/2 गुना है, तो हो जाएगा 3 × 3/2 9/2, दैट इज 4.5 हो जाएगा आपका। अब कह रहा है तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो सुनील, निवेश और उमेश जब तीनों मिल जाएगा तो कितना समय लेगा? तो टोटल काम 12 है, उसमें क्या करेंगे, इन तीनों की एफिशिएंसी से भाग कर देंगे। जोड़िए 3 2 अब 5 4.5 9.5 9.5 क्या कहेंगे 19/2। 2 कहाँ जाएगा? ऊपर, तो हो जाएगा 24/19, मतलब 1.5/19 दिन। ऑप्शन नंबर नन हो जाएगा। कुछ बुझाया? टाइम भी हो गया, बड़ा जल्दी भागता है सब। चलिए तो बाकी जो है आज की सेवा में यहीं तक रखेंगे, है ना। पीछे आप लोग रिवीजन करिए और थोड़ा पढ़ाई करिए, है ना। यहाँ से आगे मिलेंगे हम अगले क्लास में, ठीक है।